Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो फ्रेंड्स, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जो लेसन चल रहा है वह लेसन है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा क्वांटम नंबर पर। आज हम फोकस करेंगे क्वांटम नंबर क्या होता है, और आज की वीडियो हम क्वांटम नंबर को बाकायदा डिस्क्राइब करेंगे। क्वांटम नंबर कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताएंगे, और यह बताएंगे क्वांटम नंबर किसी भी एटम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा वीडियो क्वांटम नंबर है, इसके लिए फोकस हो जाइए, एकदम रेडी हो जाइए। और अगर अभी तक आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो अच्छे से मिलते रहेंगे। और अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करेंगे तो वे ऐसे सारे वीडियो मिलेंगे जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, बीएससी के लिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग के आगामी परीक्षाओं के लिए। खासकर 2021 का जो मेडिकल और इंजीनियरिंग का नई शिक्षा नीति के हिसाब से जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उस पर जो फोकस होगा उस पर हमारे वीडियो मिलेंगे। उसके लिए आपको अधीरा केमिस्ट्री क्लासेज को ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लासेज का चैनल का सपोर्ट कीजिए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो फोकस है क्वांटम नंबर पर। तो हम पूरा क्वांटम नंबर एक ही शॉट में सारे क्वांटम नंबर को बताएंगे, और यह बताएंगे कैसे क्वांटम नंबर निकाला जाता है। तो जो हमारा वीडियो है वह है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। क्वांटम नंबर क्वांटम संख्याएं कहते हैं। तो क्वांटम का मतलब आप जानते क्या होता है? क्वांटम मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का गुच्छा। डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक ऐसा गुच्छा, एक ऐसा पैकेट जो अकेला रहे, खुद का वजूद, और नंबर माने होता है संख्या। तो इसको तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ऊर्जा के पैकेटों की संख्याएं, लेकिन हम क्वांटम नंबर ही पढ़ते हैं। अब जानना यह है कि क्वांटम नंबर क्या है। तो जो हमारा वीडियो चल रहा था उसमें एटॉमिक मॉडल में जो सबसे एडवांस वीडियो की शुरुआत हुई थी बोर मॉडल से। बोर ने कहा था इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है, उस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। उसके बाद सोमरफील्ड आए। सोमरफील्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमने के साथ साथ इलिप्टिकल भी घूम जाता है, मतलब उसकी जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो समरफील्ड ने कहा था कि सेल के अंदर सब सेल होता है, मतलब मुख्य ऊर्जा स्तर के अंदर उप ऊर्जा स्तर होते हैं। उसके बाद डी ब्रागली आए, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनों को डुअल नेचर होता है। उसके बाद हाइजेनबर्ग आए। हाइजेनबर्ग ने कहा था अगर कोई भी फंडामेंटल मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली बताना, डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिक्स की एक नई ब्रांच पैदा की। इस ब्रांच में उन्होंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जो सॉल्व किया जाता है तो जो वैल्यू एक्सेप्टेबल और क्वांटाइज होती है उस वैल्यू से क्वांटम नंबर आता है। तो क्वांटम नंबर की खोज किया था श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर इज द फादर ऑफ क्वांटम नंबर। श्रोडिंगर ने केवल 3 क्वांटम नंबर को खोजा था। एक चौथी जो क्वांटम नंबर है उसको श्रोडिंगर ने नहीं खोजा था। तो अगर सवाल पूछ जाते हैं कि ऐसी कौन सी क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से वेरीफाई, डिस्क्राइब, डिराइव नहीं होती है, तो आप कहेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। तो यह मैंने बताया अभी तक कि क्वांटम नंबर की कैसे खोज होती है। अब क्वांटम नंबर बताएं, क्वांटम नंबर क्या होती है, क्वांटम नंबर कितने टाइप की होती है। तो क्वांटम नंबर एक प्रकार जैसे एक इंसान का पोस्टल एड्रेस होता है। अगर किसी इंसान को सर्च करना, ढूंढना होगा तो आपको जानना होगा ना कि उसके फादर का नाम क्या है, उसके मकान नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, किस नगर में, किस मोहल्ले में, किस टाउन में, किस शहर में रहता है, किस स्टेट में रहता है और किस कंट्री में रहता है। जैसे मान लीजिए कोई आपको जानने पहचानने वाला बाहर अमेरिका में है, और अगर डिजिटल नहीं होता, फ़ोन नहीं होता, SMS नहीं होता, तो वह आपके यहाँ लेटर भेजता। तो लेटर पहले इंडिया में आता, तो इंडिया के बाद मान लीजिए कोई वह जो हैं आप जो है वह जो है इंडिया के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले हैं।
तो पहले इंडिया में आता, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आता, फिर कहाँ आता, बलिया में आता। बलिया के एक डाकघर होता, उसके बाद डाकिया जो होगा आपके मोहल्ले में आपके घर के पास जाके आपको लेटर को दे देता। मतलब कि अमेरिका से आने वाला जो लेटर है उसके ऊपर आपके बाकायदा पोस्टल एड्रेस का उल्लेख होगा। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, मोहल्ले का नाम, गली का नाम, मकान नंबर, शहर का नाम, जनपद का नाम, स्टेट का नाम और देश का नाम होगा। तो ऐसे अगर किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को आप किसी एटम में आपको ढूंढना है, सर्च करना है, तो उसका भी पोस्टल एड्रेस आपको होना चाहिए। तो वह पोस्टल एड्रेस क्वांटम नंबर है। तो जैसे किसी भी इंसान को दुनिया में ढूंढने के लिए पोस्टल एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे किसी भी एटम में किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्वांटम नंबर्स आर द पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन का पता होती है, पोस्टल एड्रेस होती है। माने क्वांटम नंबर वह नंबर है जिस नंबर से किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसकी एनर्जी, उसका कौन ऑर्बिटल है, कौन सबसेल है, कैसा सेल है, कैसा स्पिन करता है, इन सब के बारे में जानकारी हो जाती है। तो जैसे इंसान का पोस्टल एड्रेस वैसे किसी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर आता है। मतलब क्वांटम नंबर आर द पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट, डिनोट द एनर्जी, वेलोसिटी of any electron in any orbital, in any subcell, in any cell of any atom of any element। तो क्वांटम नंबर की यह डिफिनेशन हो गया। क्वांटम नंबर खोजा श्रोडिंगर ने। क्वांटम नंबर कितने टाइप की होती है? तो क्वांटम नंबर 4 टाइप की होती है। बताते हैं कितने टाइप की होती है। 4 टाइप की क्वांटम नंबर होती है। क्वांटम नंबर 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, PRINCIPAL, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यह नंबर 1। दूसरी जो टाइप है उसका नाम है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरी जो टाइप है उसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथी जो क्वांटम नंबर है जिसको श्रोडिंगर ने नहीं खोजा, नहीं बताया, उसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। तो मैंने कहा कि जैसे किसी इंसान को खोजने के लिए उसके पोस्टल एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है, वैसे किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को खोजने के लिए क्वांटम नंबर की आवश्यकता पड़ती है। तो क्वांटम नंबर 4 टाइप की है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम एक एक करके सारे क्वांटम नंबर पे बातचीत करेंगे। तो जो सबसे पहली क्वांटम नंबर है जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो हम पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे फोकस करने जा रहे हैं। बताएंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट करता है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या क्या आपको जानकारी मिलती है। तो मैं एक एक करके पॉइंट पर बोलता जा रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक होती है। दूसरा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वह किसी भी इलेक्ट्रॉन के सेल को रिप्रेजेंट करती है, ऑर्बिट को बताती है। यह एटम का न्यूक्लियस है। अब यह एटम के न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है अकॉर्डिंग टू बोर। तो यह जो पहला जो ऑर्बिट है उसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इसे कहेंगे K, L, M, N। तो यह किसको बताता है? ऑर्बिट को। ऑर्बिट माने होता है सेल। तीसरा पॉइंट, इसी ऑर्बिट या सेल को K, L, M, N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से बताते हैं। इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 होती है।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट या सेल को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्बिट या सेल को कैपिटल के, कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल एन से बताते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ऑर्बिट है उसकी साइज को भी रिप्रेजेंट करता है, साइज ऑफ ऑर्बिट को बताता है। अगला पॉइंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को भी बताता है, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी यह रिप्रेजेंट करता है। और सबसे बड़ी खास बात, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके लिए एक फार्मूला है। यह फार्मूला दिया था बोर ने। उन्होंने कहा था कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के होल मल्टीपल होता है। तो इसके लिए एक फार्मूला हम पहले बताए थे, फार्मूला है mvr = NH/2 पाई। यह फार्मूला आपको याद करना है। m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, h मैक्स प्लैंक कांस्टेंट है, n जो है यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो मैंने फोकस किया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को यंस बताते हैं, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 होती है। यह ऑर्बिट और सेल को बताता है, यह KLMN को बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिट बताएगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताता है, और यह इसके लिए फार्मूला है mvr = NH/2 पाई। यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से यह भी पता चलता है कि पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड कौन सा है। मान लीजिए पीरियोडिक टेबल में कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है 1s2 2s2, 1s2 2s2। तो s के आगे जो 1 और s के जो 2 लिखा है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। बस आपको एक फोकस करना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोर ऑर्बिट की बात करता है, सेल की बात करता है, और पीरियड की भी बात करता है, मुख्य ऊर्जा स्तर की भी बात करता है। अब जो हमारा दूसरा जो क्वांटम नंबर है उसका नाम है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तब अज़ीमुथल क्वांटम नंबर पे बात करेंगे। दूसरी क्वांटम नंबर है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल AZIMUTHAL, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। इस पर फोकस करते हैं, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर पे। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को हिंदी में कहते हैं द्विअंशी क्वांटम संख्याएं। इसका एक और नाम है सब्सिडरी, SUBSIDARY, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इसका एक और नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या होती है? तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को बताने के हम कुछ पॉइंट पर बात कर दे रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को L से बताते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। इसकी जो वैल्यू होती है 0 से लेकर के n-1 तक होती है। इसको L से बताते हैं। इसकी वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से निकाली जाती है और इसकी वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होती है। दूसरा, जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर होती है वह बताती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के सबसेल को। इलेक्ट्रॉन के सेल को बताती है प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन के सबसेल को बताती है अज़ीमुथल। जैसे किसी भी इंसान के देश को कंट्री को बताएगा सेल के रूप में, ऑर्बिट के रूप में, और स्टेट को बताएगा सबसेल के रूप में। तो अगर हमें जैसे इंसान की कंट्री है
सेल, वैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन का सेल होगा वह होगा प्रिंसिपल, और उसका सबसेल होगा वह होगा उसका एजीमुथल। ठीक है, अब इसकी जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, सबसेल को। सबसेल क्या है, सबसेल जो है एस है, पी है, डी है और एफ है। अगला पॉइंट क्या है, अब मान लीजिए एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 0 होगी। 0 मतलब होता है, 0 नहीं, 0 मतलब होता है एक बार कोई मान है तो वह होगा 1s। एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी। तो यह हो गया आपका 2s 2p, ऐसे आप निकालेंगे। ऐसे मान लीजिए एन की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू होगी 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी। माने एन की वैल्यू 3 है तो उसके एल के 3 मान होंगे, 3 वैल्यू होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी। जो 0 होगी वह होगा एस को, 1 होगा पी को और 2 होगा, 2 होगा डी को बताएगा। ऐसे ही एन की वैल्यू 4 है, माने चौथा ऑर्बिट है, चौथा सेल है, तो एल की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, मतलब एस, पी, डी, एफ। यह मैंने बताया आपको अजमुथल क्वांटम नंबर। अजमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से बताई जाती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के सेल को बताएगा, अजमुथल क्वांटम नंबर जो होगा किसी इलेक्ट्रॉन के सबसेल को बताएगा। एन की वैल्यू से आप निकाल लेंगे अजमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, तो हमको यह जानना होगा एल की वैल्यू 0 है तो एस ऑर्बिटल, एस सबसेल होगा नॉट ऑर्बिटल, 1 है तो पी सबसेल, 2 है तो डी सबसेल, 3 है तो एफ सबसेल। और यह एसपीडीएफ की खोज किया सोमरफेल्ड ने। तो जो अजमुथल क्वांटम नंबर है वह सोमरफेल्ड मॉडल के अकॉर्डिंग है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वह बोर मॉडल के अकॉर्डिंग है। बोर ने सेल खोजा, सोमरफेल्ड ने सबसेल खोजा। सेल को रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से और सबसेल को रिप्रेजेंट करते हैं अजमुथल क्वांटम नंबर से। इसकी जो वैल्यू है एस पी डी एफ में, एस को कहेंगे शार्प, SHARP, पी को कहेंगे प्रिंसिपल, डी को कहेंगे डिफ्यूज, एफ को कहेंगे फंडामेंटल। तो जो हमारा यह वीडियो था वह था अजमुथल क्वांटम नंबर। और इसके बाद अभी का है, इसके बाद भी जो हमारे इसी वीडियो में आएगा मैग्नेटिक, इसके बाद फिर इसी वीडियो में आगे हम बढ़ाते रहेंगे, वह होगा स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम अगला फिर जो हम अगला हमारा जो है थर्ड पॉइंट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बस इसको आप नोट डाउन करें। इसके बाद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका एक और नाम है ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं अभिविन्यासन क्वांटम संख्याएं। तो मैंने बताया है कि क्वांटम नंबर जो है एक पोस्टल एड्रेस है। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है कि वह किस सेल के, किस सबसेल के, किस ऑर्बिटल में, किस स्पिन में रहता है, उसकी एनर्जी क्या है, उसकी क्या पोजीशन, हमें क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्वांटम नंबर खोजा था श्रोडिंगर ने। क्वांटम नंबर 4 टाइप की थी, प्रिंसिपल, अजमुथल और मैग्नेटिक और स्पिन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, तो बोर मॉडल की व्याख्या हो गई। अजमुथल क्वांटम नंबर जो है किसी इलेक्ट्रॉन के वह सबसेल की व्याख्या करता है, एसपीडीएफ की व्याख्या करता है, तो सोमरफेल्ड मॉडल की व्याख्या हो गई। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है यह जीमैन इफेक्ट की व्याख्या करता है। तो
जीमैन इफेक्ट को समझाने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट आया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था जीमैन ने। अब ये जीमैन इफेक्ट क्या होता है आप जानते हैं? आप जानते हैं जो एटम का स्पेक्ट्रा होता है, एटम का स्पेक्ट्रम सिंगल एटम स्पेक्ट्रा होता है लो रेजोल्यूशन पर। जीमैन ने क्या किया, एटम के सिंगल एटॉमिक स्पेक्ट्रम को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो एटम का सिंगल एटॉमिक स्पेक्ट्रम मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर टूट गया, टूट करके अलग अलग पार्ट में विघटित हो गया, स्प्लिट कर गया। तो द स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल एटॉमिक स्पेक्ट्रम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज जीमैन इफेक्ट। अब ये क्यों टूटा, क्यों अलग अलग पार्ट में आ गया, इसको समझाने के लिए जीमैन ने अपनी बात कही और उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक पॉइंट है यह कि यह जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, जीमैन इफेक्ट को बढ़िया से एक्सप्लेन करता है, नंबर एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है यल की वैल्यू से बताई जाती है। वैल्यू क्या होती है? -L 0 प्लस L, -L से प्लस L तक 0 को लेते हुए जितनी बार m की वैल्यू आएगी यल की वैल्यू से वह उतनी बार उस इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन होगा, उतनी बार उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का लेवल होगा और जो एनर्जी का लेवल होगा वह बताएगा इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने संभावना को। वह इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने संभावना का ऑर्बिटल कहते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वह किसी भी सेल के सबसेल में इलेक्ट्रॉनों का ओरिएंटेशन बताता है। वह ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल को, मतलब यह ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। इस बात को फोकस किया जाए तो जैसे मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम सेल बताते थे, अजमुथल क्वांटम नंबर से सबसेल बताते थे, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या बताएंगे? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल तो रहता है सबसेल में, सबसेल रहता है सेल में, तो सेल की वैल्यू से सबसेल, सबसेल की वैल्यू से ऑर्बिटल, मतलब मैग्नेटिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से अजमुथल क्वांटम नंबर और अजमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताया जाता है। यह आपका 3 बड़ा फोकस है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया जाए कि n की वैल्यू 2 है, तो यह होगा आपका L सेल। ठीक, n की वैल्यू 2 होगी तो L की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी और 1 होगी। तो 0 जो होगा वह बताएगा S सबसेल को, 1 जो होगा वह बताएगा P सबसेल को। तो n की वैल्यू 2 तो L की वैल्यू 2, मतलब दूसरे सेल में 2 सबसेल। अब मैं इसी के आधार पर m की वैल्यू निकालेंगे। L की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू 0, 0 इज नॉट वैल्यू ऑफ L एंड m। 0 रिप्रेजेंट 0 डिनोट द नंबर ऑफ सबसेल एंड ऑर्बिटल। तो 0 माने एक बार मान आया है, तो L की वैल्यू 0 है तो यह सबसेल है, मतलब m की वैल्यू 0 है, एक बार आया तो इसमें एक ऑर्बिटल है। यह इसका कॉन्सेप्ट है। ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि L की वैल्यू 1 है, P है, तो L की वैल्यू 1 है तो P आया P सबसेल। m की वैल्यू जो होगी वो -L 0 प्लस L, मतलब इसमें 3 बार ओरिएंटेशन हुआ। तो P में कितने बॉक्स हुए, कितना खाना हुआ, कितना बिट हुआ? 3 खाना। PX हुआ, PY हुआ, PZ हुआ। तो n की वैल्यू से निकालते हैं L की वैल्यू, L की वैल्यू से निकालते हैं m की वैल्यू। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करेगा सेल को, L बताएगा सबसेल को और m बताएगा ऑर्बिटल को। तो n बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा देश को, अजमुथल बताएगा प्रदेश को और मैग्नेटिक बताएगा उस जिले को और किसी भी इंसान के
पाए जाने की संभावना किसी भी देश के प्रदेश के पर्टिकुलर जिले में होती है, उस संभावना का नाम है ऑर्बिटल। तो यह मैंने बताया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कि ये ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं और ये जीमेन इफेक्ट की व्याख्या करता है। जीमेन इफेक्ट क्या मैंने बता दिया, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, और इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या और विन्यासन क्वांटम संख्या भी कही जाती है। अब जो हमारा होगा चौथा जो है क्वांटम नंबर आएगा स्पिन क्वांटम नंबर। उसको बताने के बाद हम इसको एग्जाम्पल से सबकी वैल्यू को निकालेंगे स्पिन क्वांटम नंबर बताने के बाद। चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, सबसे बड़ी खास बात यह जानना है कि क्वांटम नंबर को तो श्रोडिंगर ने खोजा, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया, बताया, लेकिन उन्होंने केवल तीन क्वांटम नंबर दिया, प्रिंसिपल, एजमुथल और मैग्नेटिक। उन्होंने स्पिन क्वांटम नंबर की बातचीत नहीं किए। स्पिन क्वांटम नंबर की बातचीत किए थे दो वैज्ञानिक, उलेनबेक एंड गोल्ड स्मिथ। इन्होंने क्या किया था, स्पिन क्वांटम नंबर दिया था। इलेक्ट्रॉन के सेल को बताने के लिए प्रिंसिपल था, इलेक्ट्रॉन के सबसेल को बताने के लिए अजमुथल था, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को बताने के लिए मैग्नेटिक था, इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे रहती है, इलेक्ट्रॉन कैसे चक्रण करता है, उसको बताने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर आया था। इलेक्ट्रॉन का मोशन दो टाइप का होता है, एक होता ऑर्बिटल मोशन, एक होता स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन जो होता है वह एटम के न्यूक्लियस के अराउंड होता है फिक्स पाथ में, और जो स्पिन मोशन होता है वह इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे घूमता रहता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन की स्पिन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्वांटम नंबर होती है उसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं बताया गया, यह अलग से आया है। इसको स्पिन क्वांटम नंबर को यस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यू होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी दो मोशन करता है। इलेक्ट्रॉन का एक मोशन होता है क्लॉकवाइज, एक मोशन होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यू होती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो जो क्लॉकवाइज होती है वह होती स्पिन अप, क्लॉकवाइज स्पिन अप होती है। अब यह आपका इलेक्ट्रॉन मान लीजिए है, तो ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में इलेक्ट्रॉन है, तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस हाफ से और इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस हाफ से। तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है। एक बड़ी खास बात यह है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू एन एल एम पे डिपेंड नहीं करती है, ये खुद की अपना वजूद होता है। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी, प्लस हाफ और माइनस हाफ होगी। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम है, स्पिन कर रहा है तो प्लस हाफ होगी, स्पिन अप कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस हाफ होगी, उसे स्पिन डाउन कहते हैं। एक और खास बात आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर कोई चार्ज पार्टिकल अपने एक्सिस स्पिन करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन अगर वो अनपेयर्ड हैं, अगर घूमेंगे तो अपने आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खुद एक मैग्नेट होता है, चुंबक होता है। अगर उसके बगल में इनकाउंटर करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया तो वह स्पिन डाउन आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड का प्लस हाफ स्पिन दूसरे इलेक्ट्रॉन के अनपेयर्ड के माइनस हाफ स्पिन को कैंसिल करेगा, तब मैग्नेटिक मोमेंट 0 वैल्यू आती है। तो यह मैंने आपको समझाया स्पिन क्वांटम नंबर। अब जो है मैं एक एग्जाम्पल देके क्वांटम नंबर निकालने का तरीका बता दे रहा हूँ। अभी मैंने बताया हुआ है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा आपका पूरा टोटल क्वांटम नंबर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वांटम नंबर जानेंगे तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल निकालेंगे,
हुर्न्स का रूल समझ में आएगा। अबाव प्रिंसिपल का जो बैकबोन है यन प्लस रूल समझ में आएगा। जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आएगा। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। स्प्लिटिंग, डीजनरेसी कैसे तोड़ेंगे आप, तो यह होगी बातचीत। मैं एक सवाल यहीं पर बता के आपको समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद जो भी दिक्कत हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और उसमें आपके सवालों का उत्तर होगा। एक क्वेश्चन है, मान लिया जाए इफ n इक्वल टू 3 देन फाइंड आउट all the value of L and M। देखिए सवाल, अगर L की वैल्यू 3 है तब L और M की सभी वैल्यू बताइए। L माने एजिमुथल, M माने मैग्नेटिक और N माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसको हल करते हैं। देखिए सॉल्व किया जाए इसको। आप जानते हैं n की वैल्यू से निकालेंगे L की वैल्यू, L की वैल्यू से निकालेंगे M की वैल्यू। n की वैल्यू बताएगा सेल को, L की वैल्यू बताएगा सब सेल को, M की वैल्यू बताएगा ऑर्बिटल को। तो n की वैल्यू 3 होगी तो L की वैल्यू क्या होगी भाई, 0 1 2, क्योंकि n की वैल्यू 3 है तो तीसरा सेल उसमें 3 सब सेल। तो अब L की वैल्यू 0 तो यस, M की वैल्यू 0, एक ऑर्बिटल 0 इज द नॉट वैल्यू ऑफ M, इट रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन, इतनी बार टाइम ऑफ ओरिएंटेशन। ऐसे L की वैल्यू 1 तो p ऑर्बिटल, M की वैल्यू होगा -1 0 +1। M की वैल्यू 3 बार आई है, माने 3 बार स्प्लिटिंग है, 3 बार ओरिएंटेशन है, 3 बार बंटवारा है। तो यह बताएगा आपको 3 ऑर्बिटल 1 2 3 px py pz। ऐसे ही L की वैल्यू 2 है तो d ऑर्बिटल, d सब सेल। तो M की वैल्यू क्या होगी, -2 -1 0 +1 +2। तो 1 2 3 4 5, तो M की वैल्यू 5 बार आई है, मतलब 5 बार बंटवारा है। 1 2 3 4 5 बार हुआ। यह मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया कि n की वैल्यू 3 है तो तीसरा सेल, तीसरे सेल में 3 सब सेल। पहले सेल का नाम यस, पहले सब सेल का नाम यस, उसमें एक ऑर्बिटल एक खाना बना है। दूसरे सब सेल का नाम है पी, उसमें 3 ऑर्बिटल 3 खाना बना है, क्योंकि M की वैल्यू 3 बार आई है। तीसरे सब सेल का नाम है डी, M की वैल्यू 5 बार आई है, 5 बार रोटेशन है, 5 खाना है, माने 5 ऑर्बिटल है। तो यह मैंने समझाया आपको कि कैसे n l m s की वैल्यू निकालेंगे। मेन वैल्यू है n l m s, आप इसको समझ गए होंगे, दिक्कत भी आपको नहीं होगी। तो मैंने आज का जो पूरा वीडियो था वह था क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का जो सबसे बेहतरीन औजार है उसका नाम क्वांटम नंबर है। मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जैसे किसी इंसान को ढूंढने के लिए उसका पोस्टल एड्रेस होता है, वैसे किसी इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए क्वांटम नंबर होता है। क्वांटम नंबर 4 टाइप की है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करेगा सेल को, अजमूथल रिप्रेजेंट करेगा सब सेल को, मैग्नेटिक रिप्रेजेंट करेगा ऑर्बिटल को, और स्पिन रिप्रेजेंट करेगा स्पिन को। इस आधार पे आप जान जाएं किसी भी इलेक्ट्रॉन का सेल, सब सेल, ऑर्बिटल और स्पिन, माने किसी भी इंसान का देश, प्रदेश और जिला और उसमें उसके पाए जाने की संभावना। अभी तक आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, मेंबर बनिए। यह सारे काम करके अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे तो सपोर्ट करेंगे तो आपको फ्री में सारे वीडियो मिलते रहेंगे। देखिए, शेयर कीजिए, और कोई भी आपको सवाल अगर दिक्कत करता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट लिखिए। और सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, देखिए उसको।
मेडिकल इंजीनियरिंग बोर्ड और बीएससी के जितने एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए आपको एक्सक्लूसिव अच्छा वीडियो, कंटेंट का वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो, ऐसा वीडियो जो आपको एग्ज़ाम रिस्पांस करे उसको आपको हासिल करने के लिए आप ज्वाइन कीजिए, देखिए, सपोर्ट कीजिए और तब आपको अच्छे वीडियो हम बना के देते रहेंगे। आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद।